इस बीच ग्लोबल मार्केट में कॉपर की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। मंगलवार को लंदन मेटल एक्सचेंज पर भाव $11,146 पर टन की रिकॉर्ड ऊंचाई को छू लिया है। दुनिया भर में खदानों से कॉपर की सप्लाई सीमित है। साथ में चीन और अमेरिका के बीच डील के बाद चीन में मांग बढ़ने की संभावना है। इस वजह से कीमतों में तेजी है। दुनिया भर में चीन कॉपर का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। सर, कॉपर की कीमतों में आप तेजी की क्या बड़ी वजह देख रहे हैं? देखिए, अगर आप नियमित रूप से बोनस पॉइंट और अर्थम देखते हैं तो हम आपको पहले ही एक अर्थम में विस्तार से 2 हफ्ते पहले बता चुके थे कि कॉपर की कीमतों में ये बढ़ोतरी जारी रहेगी। उसकी क्या प्रमुख बड़ी वजहें हैं ये भी हम बता चुके थे। तो हम विस्तार से चाहेंगे कि उस अर्थम को आप दोबारा देखें ताकि आप समझ सकें। कॉपर बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, फंडामेंटल मेटल है ग्रोथ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। इसके बिना आप औद्योगिक प्रगति की या औद्योगिक निवेश की उम्मीद नहीं कर सकते। तो विस्तार से हमने उसमें कॉपर के पूरे स्ट्रक्चर को बताया। लेकिन तात्कालिक तौर पर जो आज की तेजी आई उसके पीछे 2-3 बड़े बड़े ट्रिगर हैं। वो ट्रिगर उसी परिस्थिति से निकल कर आते हैं। एक तो जो चिली की कोडेल्को माइन है कॉपर की, उसमें बड़ा डिसरप्शन आया है, उत्पादन में बड़ी गिरावट आई है। इंडोनेशिया की ग्रासबर्ग माइन में कुछ महीने पहले एक बड़ा भूस्खलन हुआ था, पानी भर गया था उसके अंदर और वहां पर अभी रिकवरी शुरू नहीं हो पाई है। पेरू की एक माइन है कॉस्टेंशिया, उसमें भी उत्पादन में कमी है। कांगो की जो कमाओ काकुला माइन है वहां भी उत्पादन में गिरावट दिखाई दे रही है। तो इस जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रमुख कॉपर माइंस हैं, उन सारी कॉपर माइंस में उत्पादन में गिरावट है। ग्लोबल माइन आउटपुट के बारे में जो संकेत मिल रहे हैं इन माइन से, उस हिसाब से 2027-28 तक तांबे की आपूर्ति खदानों से सामान्य होने की संभावना नहीं है। और कॉपर का डेफिसिट लगातार पिछले 1 साल से चल रहा है, कोविड के बाद से शुरू हुआ है। इधर ईवी की में नए बिजली के ग्रिड बनाने के लिए और तमाम उद्योगों में कॉपर की डिमांड आने वाले समय में बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा ग्रीन टेक के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉपर की डिमांड है। नए बायर लेकर आ रहे हैं। भारत सबसे ज़्यादा उलझन में है। भारत में कॉपर की डिमांड करीब करीब 9 से 10% बढ़ी है, इसलिए कॉपर की कीमतें बढ़ी हैं। और जैसे जैसे कॉपर महंगी होती है आपको एकदम कई सारे उद्योगों में कीमतें बढ़ती दिखाई देती, चाहे वो आपके घर में आने वाला बिजली का वायर हो, चाहे आप कार खरीदने जा रहे हो या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में। तो कॉपर में एक बड़ा स्पष्ट डिमांड सप्लाई मिसमैच दिखाई दे रहा है। मांग बढ़ रही है, खदानों से कॉपर नहीं निकल पा रही है। इसलिए ये हमें रिकॉर्ड तेजी दिखाई दे रही है और आने वाले समय में बनी रहेगी। विस्तृत अगर आप जानना चाहें तो कॉपर के बाजार में क्या चल रहा है, और भी कई दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं कॉपर के बाजार में, इसे जानने के लिए आप अर्थम देख लें 2 हफ्ते पहले। हम टाइमलाइन पर उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे। बिल्कुल। तो ये सर अभी मान के चले कि अभी ये तेजी कंटिन्यू रहेगी, है ना सर? हाँ, ऐसा लगता है विपुल जी, क्योंकि देखिए डिमांड सप्लाई मिसमैच बड़ा क्लियर है। माइंस के प्रोडक्शन में गिरावट है और माइंस के प्रोडक्शन को इतनी जल्दी रिकवर नहीं किया जा सकता। जो स्टॉक्स भी हैं दुनिया में कंपनियों के पास, वो भी सीमित हैं। अच्छा, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में थोड़ा सुधार दिखाई दे रहा है। ऐसा माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद अर्थव्यवस्थाओं पर बुरा असर पड़ेगा, मंदी की संभावना है, डिमांड टूट जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते बेहतर होने के बाद, इंपोर्ट ड्यूटी और टैरिफ कम होने के बाद चीन में भी मांग बढ़ेगी। तो वो मांग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है वो ऐसे समय पर बढ़ रही है जब कॉपर की आपूर्ति सप्लाई सीमित है। तो ये महंगाई कॉपर की आने वाले दिनों में बनी रहेगी, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है, बिल्कुल।